लगता है जो सैमसंग है ना वो अब अपने आप को सुधारने के लिए ना चाइना से फ़ोन बनवाने वाली है। मतलब मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। आज अब मैंने एक वीडियो बनाया था अपने मेन चैनल पे, अगर वो वीडियो नहीं देखा मतलब देख ही लिया होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सैमसंग किस तरीके से फेल हो रही है, किस तरीके से सैमसंग है ना वो सेल्स लूज कर रही है। और ये देख के लगता है कि सैमसंग अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करने वाली है और वो होने वाला है मेड इन चाइना। यानी कि अब सैमसंग क्या करेगी, जो चाइनीज़ कंपनीज है ना उनसे फ़ोन लेगी, उस पर अपना ब्रांड नेम लगाएगी और उसे बेचेगी। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल एक चाइनीज़ कंपनी जो कि ओडीएम है जिसका नाम है विंगटेक, जो कि काफ़ी सारे अलग अलग फ़ोन्स को बनाती है और उन फ़ोन्स को जो सैमसंग है ना अब आने वाले समय में बेचेगी। और कहा जा रहा है कि 60 मिलियन यानी कि लगभग 6 करोड़ फ़ोन बेचने का तैयारी में है सैमसंग, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। बात तो ये हो जाती है कि जो सैमसंग है ना वो 20% जो सैमसंग के फ़ोन जो 2020 में मिलेंगे ना उन्हें विंगटेक कंपनी बनाएगी, यानी कि दूसरी चाइनीज़ कंपनी फ़ोन्स को बनाएगी। सैमसंग अपना लोगो लगाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपना वन यूआई डाल देगी और उसको मार्केट में बेचेगी। अब इसको मेन रीज़न इस चीज़ का ये है कि जो सैमसंग है ना वो अब इतना ज़्यादा प्रॉफिट काफ़ी सारी चीज़ों में कमा नहीं रही है और वो चाहते हैं कि जो मार्केट डोमिनेंस बनी हुई है उसकी ग्लोबली मार्केट पे, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी की, वो बनी रहे और उसमें वो ज़्यादा लॉस ना ले। इसलिए बाकी सारी जगह जो कमी है उन्हें कम करो, जो दूसरे लोग फ़ोन बना रहे उन पर अपना लोगो लगा के बेचो, बाकी देखते कि कितने फ़ोन्स आपको देखने को मिलते हैं। और बात करें तो ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे फ़ोन्स मतलब पास में भी ऐसा काफ़ी कर चुकी है सैमसंग। एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है सैमसंग गैलेक्सी A6s। ये एक ऐसा फ़ोन था जिसे विंगटेक कंपनी ने बनाया था और उसके ऊपर सैमसंग ने अपना लोगो लगा के बेचा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। बाकी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है, फ़ोन की क्वालिटी वगैरह कैसी होती है और हो सकता है कि शायद ये सैमसंग की एक स्ट्रेटेजी है जिससे जिस तरीके से सैमसंग जो डिक्लाइन जा रहा था ना उसमें वो आगे बढ़ जाए। और वहीं बात करें तो कहा जा रहा है जो अपने मनु कुमार जैन है ना वो अपनी टीम के साथ गए हैं चाइना अपने को फाउंडर से मिलने, यानी कि शाओमी के को फाउंडर से मिलने। ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया था और वहाँ देख के ये पता चलता है कि काफ़ी सारी नई नई चीज़ें और ये प्लान कर रहे हैं कि 2020 में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। यानी कि एक चीज़ तो हाईलाइट हो रखी है कि स्मार्टफोन्स और IoT में भी बात करेंगे कि काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स आने वाले। हो सकता है काफ़ी सारी नई कैटेगरीज देखने को मिले, हो भी सकता है कि पोको F2 की बात हो जाए और पोको देखने को मिल जाए। लेकिन वो बात तो हो गई। और ये भी पूछा कि मनु कुमार जैन ने कि आप क्या चाहते हो कि वो इंडिया में क्या लेके आए, और सबसे कॉमन आंसर ये है कि वो शाओमी का लैपटॉप। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शाओमी हो सकता है कि बहुत ही जल्दी यानी कि फर्स्ट ऑफ 2020 में अपना लैपटॉप लेके आ सकती है। अगर सर्विस वगैरह सही रही, सर्विसिंग अगर वो कर पाए लैपटॉप की और आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर पाए, हो सकता है बहुत ही जल्द आपको शाओमी का एक ऑफिशियली MI लैपटॉप देखने को मिल जाए मार्केट में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ये और काफ़ी सारे IoT प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद MI TV5 सीरीज़ है ना वो भी बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकती है, मतलब कुछ ही महीनों के अंदर 2020 स्टार्टिंग में। तो ये बात तो होगी 2020 की। लेकिन बात करें और क्या क्या 2020 में देखने को मिल सकता है, वो है Redmi K30। अगर बात करें तो Redmi K30 के प्रोटोटाइप की जो रियल इमेज है वो लीक हो गई है, मतलब कि बस में ट्रेन में कहीं पर एक आदमी Redmi K30 को यूज़ कर रहा हो, वहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि इमेज के अंदर आपको कंप्लीटली बेजल-लेस फोन देखने को मिल रहा है। कोई नॉच नहीं है, कोई पंच होल भी मेरे को देखने को नहीं मिला, कोई पॉपअप कैमरा भी देखने को नहीं मिला, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। लेकिन ये Redmi K30 फोन है, कहा जा रहा है कि MediaTek के चिपसेट के साथ आएगा और इसके अंदर आपको 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा। और वही बात कर Redmi K30 के ऑफिशियल वर्ड्स के बारे में, तो ये बताया गया कि Redmi K30 जो है ना वो 2020 में जल्दी लॉन्च होगा। यानी कि जब स्टार्टिंग होगी 2020 की तब Redmi K30 जो होगा वो चाइना के अंदर लॉन्च होगा और उसके कुछ टाइम के बाद वो इंडिया के अंदर आएगा। तो ये बात हो गई Redmi K30 की। और अब इसके बाद बात करते हैं Redmi Note 8 Pro के एक स्पेशल वर्जन की, जिसकी काफी सारे खबरें उड़ रही थी मार्केट में कि Redmi Note 8 Pro का 730G वाला मॉडल आने वाला है। तो उसके ऊपर जो Xiaomi है ना उससे ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि कोई भी Redmi Note 8 Pro का 730G वाला वर्जन नहीं आने वाला है। ये सिर्फ एक र्यूमर था, सिर्फ एक अफवाह थी, जो कि ऐसा रियलिटी में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। तो अगर आप लोग एक्साइट हो रहे थे कि Redmi Note 8 Pro को कोई 730G वाला वर्जन आने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन ये बात भी डिनाई नहीं करी कि 730G के साथ किसी और फोन को नहीं ला सकते। हो सकता है कि Redmi Note 8 Pro का 730G वाला फोन ना हो, क्या पता वो Poco F2 हो जिसमें 730G देखने को मिल जाए। अभी हमें ये भी नहीं पता, लेकिन ये भी सिर्फ एक कहानी है, किस्सा है, इस बात पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता और थोड़े नमक नींबू मिर्च के साथ इस इन्फॉर्मेशन को लेना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ना कि आखिर कब अपना पोको का अगला फोन देखने को मिलेगा, या फिर पोको चलो देखने को नहीं मिल रहा, तो Xiaomi के 2020 के लग रहा है
प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश में है, इंक्लूडिंग रेडमी का जो Xiaomi का जो MI लैपटॉप है वो भी आ सकता है। देखते हैं कि आगे चल के जो 2020 उसमें क्या कहानी होती है। और वही बात करें बाइटडांस की, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, तो उनका ये कहना है कि टिकटॉक अब अपनी म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप लेकर आने वाला है, वो भी इंडिया के अंदर, जो कि अगले महीने लॉन्च हो सकती है, क्योंकि इन्होंने इंडिया में जो टी सीरीज होती है ना उसके साथ पार्टनरशिप करी, जिससे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिले। वेल ऑलरेडी हम जानते हैं कि टिकटॉक के अंदर ऑलरेडी म्यूजिक का काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन वो वीडियो क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल है। लेकिन अब टिकटॉक की अगर स्ट्रीमिंग ऐप आएगी मार्केट में क्या होता है, और देखने वाली बात होगी कि ऑलरेडी जब इतनी सारी, जैसे सावन हो गया, गाना हो गया, जियो म्यूजिक हो गया, विंक म्यूजिक हो गया, इतनी सारी स्ट्रीमिंग ऐप्स अब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो टिकटॉक की ऐप में क्या खास बात होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो है कि टिकटॉक है, और ऐसा नहीं है कि गाना चला हो तो गाने का ऑडियो तो गाना चलेगा, लेकिन जो वीडियो आएगा ना वो टिकटॉक का वीडियो आएगा, कहीं ऐसा कुछ इंप्लीमेंटेशन ना कर दे। मतलब अगर इस टाइप की चीज़ होती है तो आपका इस बारे में क्या विचार होगा, कमेंट में बताना ना भूलना। बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में। तो पहला कमेंट पूछा है कि आरव भाई ने पूछा है, व्हाई ओप्पो एंड वीवो डोंट यूज OnePlus ऑक्सीजन OS इन देयर फोन एज रियलमी यूजेस कलर OS। देखो ओप्पो आई थी और वीवो आई थी। देखो सबसे पहले ओप्पो कंपनी आई थी, ओप्पो ने अपना कलर OS वगैरह को डेवलप किया, उसके बाद वीवो है ना उसे थोड़ा सेपरेट निकाला, तो उसका जो ओप्पो से कोई कनेक्शन डायरेक्टली नहीं था, मतलब दोनों का पेरेंट कंपनी एक थी लेकिन डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं था ओप्पो और कलर OS के बीच में, इसलिए दोनों जो है ना वो एक जैसी टेक्नोलॉजी शेयर भी नहीं करती, कई बार इंडिपेंडेंटली काम करती है। लेकिन इसलिए उनका जो OS होता है ना, वीवो ने हो सकता है कि अपना एक अलग ध्यान में रखे, iOS स्टाइल का फन टच OS बनाया, ओप्पो ने अपना UI का डिज़ाइन करके कलर OS बनाया, तो ये बात हो गई। लेकिन जब OnePlus थी ना, जब वो ओप्पो से ही निकल कर आई ना, तो वो इनिशियली डेज में अपना कलर OS यूज़ करते थे चाइना के अंदर, ग्लोबली साइनोजन OS। लेकिन बाद में जब साइनोजन हट गया तो उन्होंने अपना खुद का ऑक्सीजन OS डेवलप किया, जो कि OnePlus ने अपने लिए डेवलप किया था, और ओप्पो को ज़रूरत नहीं थी कि ऑक्सीजन OS बनाए। लेकिन ऑक्सीजन OS जो है ना वो धीरे धीरे डेवलप होते हुए ग्लोबल लेवल पर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन जो ओप्पो है ना उसकी जो रूट्स जुड़ी हुई ना कलर OS से, इसलिए वो कलर OS पे टिके हुए हैं। वहीं वीवो फन टच OS पे जुड़ा हुआ है, इसलिए ओप्पो वीवो शायद ऑक्सीजन OS से कुछ फीचर्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पूरा का पूरा OS ले ले, इस बात की मतलब प्रोबेबिलिटी तो कम है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। एटलीस्ट ग्लोबल लेवल में तो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि चाइना के अंदर जो कलर OS जो फन टच OS है ना, इट इज़ स्टिल वेरी पॉपुलर। वहीं बात करें रियलमी की, तो ऑब्वियसली रियलमी सिर्फ 1 साल पुरानी कंपनी है, वो भी ओप्पो से ही निकल कर आई है, और वो जो है ना ओप्पो की ही टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है, तो उन्होंने सोचा हम खुद का OS क्यों बना, ओप्पो का कलर OS तैयार है, वही उठा के ले लेते, वही डाल देते। सारी चीज़ अगर ओप्पो से निकल कर आई है रियलमी की, और ओप्पो वाली फ़ोन से, लेकिन वो थोड़े कम प्राइस में आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब सीधी बात यही है। अब थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस वगैरह इधर उधर कर रहे हैं, धीरे धीरे डिज़ाइन वगैरह में चेंजेस कर रहे हैं, और धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, और हो भी सकता है कि ऑक्सीजन OS जैसी चीज़ रियलमी भी डेवलप कर ले। वेल कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इसके बाद अगला सवाल पूछा यश भाई ने, पूछ रहे हैं कि आई वॉन्ट टू परचेज अ स्मार्ट वॉच और सो शुड परचेज द Amazfit GTR और शैल आई वेट फॉर द MI वॉच। देखो मैं MI स्मार्ट वॉच के बारे में बता सकता हूँ कि वो फिलहाल के समय में जल्दी तो इंडिया में आने नहीं वाली, ऐसी कुछ खबरें हमारे पास अभी नहीं है कि वो जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। Amazfit जो वॉच है ना वो ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, तो कहने का मतलब ये कि Amazfit अगर आप लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप जाके ले सकते हो। MI वॉच का भी कोई कंडीशनिंग नहीं है कि कब आएगी इंडिया में, कब देखने को मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि MI अपनी वॉच पे भी इतना ज़्यादा फोकस करेगी। वो इंडिया में अपने जो फिटनेस बैंड है ना उस पर फोकस करेगी, क्योंकि वो सस्ते होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में बिकते हैं। तो मेरे को लगता है कि वॉच इंडिया में इतनी नहीं चलेगी जितना फिटनेस बैंड चल रहा है। तो मेरा सजेशन हो कि अगर वॉच वगैरह लेनी है तो Amazfit GTR इज़ अ गुड ऑप्शन। तो दोस्तों आज के शो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी सवाल हो, क्वेश्चन वगैरह हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।